चैनल हमको लगता है कि देश के 4 स्तंभ में एक ये स्तंभ है जो जनता की आंख बनकर आगे चलाने का काम करेंगे। जो अलग अलग संस्कृति है, इस सारों को सहेजते हुए राजनीतिक दिशा देने में स्वराज पोस्ट, सामाजिक दिशा देने में स्वराज पोस्ट एक सहायक होगा। ये टीम अगर यहाँ आती है तो ना सिर्फ बिहार में बल्कि झारखंड में भी जो डिजिटल मीडिया है या डिजिटल डोमेन है उसमें अपनी जो है पकड़ मजबूत करती जाएगी और विश्वसनीयता और लोकप्रियता के साथ जो है शीर्ष पर काबिज होगी। इसमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर के पत्रकार जिनको देश में ही नहीं विदेश में लोग देखते हैं, कन्हैया बेहलारी जी, उनके नेतृत्व में, और मुझे लगता है कि इस स्टेट के जो सबसे अच्छे वक्ता रहे हैं, जो सच है तो दिखाए हैं और लगातार बोलते रहे हैं, कौशलेंद्र जी। लोग किसी खबर की सच्चाई को जब देखने जाएंगे तो ये ज़रूर कहेंगे कि स्वराज पोस्ट को देख लीजिए, इसमें जो समाचार आएंगे वो सही समाचार आएंगे। भरोसा भी है पूरे टीम के ऊपर कि वो सनसनी फैलाने से ज़्यादा सच्चाई पे ध्यान देंगे और जो उनका ट्रैक रिकॉर्ड रहा है उस ट्रैक रिकॉर्ड के आधार पे मैं भी दावा करता हूं कि वो सच्चाई को लेकर के चलेंगे। पहले से जानता हूं आप इस पर खरा उतरेंगे, सनसनी नहीं सच्चाई। और अभी झारखंड को इस तरह के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की बहुत ज़रूरत है। जिस तरीके से इनके तेवर रहे हैं वही तेवर आने वाले समय में झारखंड के महत्वपूर्ण बिंदुओं को लेकर के, और जो मुद्दे यहाँ पे कई अछूते और अनछुए विषय हैं उन पर भी ये बेबाकी से मुद्दों को धरातल में ला करके जनमानस के बीच में पुनर्स्थापित करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए हम जानते हैं कि जो आज स्वराज पोस्ट के जो आज उद्घाटन है रांची ऑफिस का, उस पर क्या कुछ कहे दिग्गजों ने, तो सर इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, आज जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का दौर है और जो इमेज है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की पूरे इंडिया नेशन वाइड, वो केवल सनसनी सनसनी और सनसनी है। और उसमें आपका स्लोगन, और पहले से जानता हूं आप इस पर खरा उतरेंगे, सनसनी नहीं सच्चाई, ये बहुत बड़ी बात है। हमारी बहुत बहुत आपके साथ शुभकामनाएं। सर आप क्या कहेंगे? बतौर JLKM के केंद्रीय महासचिव मैं स्वराज पोस्ट के सभी टीम मेंबर्स को बधाई देता हूं, खास करके जो प्रधान संपादक है कन्हैया बेहलारी जी, एसोसिएट एडिटर हैं कौशलेंद्र जी, उनकी पूरी टीम को मैं शुभकामनाएं देता हूं कि रांची में आज स्वराज पोस्ट के स्टूडियो का, उनके दफ्तर का उद्घाटन हो रहा है। और झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा की ओर से मैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, पूरी टीम को बधाई देता हूं। और जो अभी ट्रेंड चला हुआ है अल्टरनेट मीडिया में सनसनी फैलाने का TRP को लेकर के, तो मैं उम्मीद करता हूं और भरोसा भी है पूरे टीम के ऊपर कि वो सनसनी फैलाने से ज़्यादा सच्चाई पे ध्यान देंगे और जो उनका ट्रैक रिकॉर्ड रहा है उस ट्रैक रिकॉर्ड के आधार पर मैं भी दावा करता हूँ कि वो सच्चाई को लेकर के चलेंगे। और एक बार फिर से पूरी टीम को हमारी पार्टी की ओर से बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। सर आप क्या कहेंगे? मैं ये व्यूअर्स को ये कहना चाहूँगा कि आज तक मैंने कौशलेंद्र जी को न्यूज़ हाट पर देखा करते थे, अब इनको स्वराज पोस्ट पर देखा करेंगे। और मैं स्वराज पोस्ट के माध्यम से मैं ये अपने व्यूअर को ये कहना चाहूँगा कि आप देखिए और इनके ईमानदारी और सच्चाई को हमेशा बयां करने वाले व्यक्ति हैं। इनका चैनल हमको लगता है कि देश के 4 स्तंभ में एक ये स्तंभ है जो जनता की आंख बनकर आगे चलाने का काम करेंगे, और ये हमें पूर्ण विश्वास है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। इसी कड़ी में हम आगे बढ़ते हैं और सर आपसे जानते हैं कि इस पूरे अवसर पे आप क्या कहेंगे, क्या आप कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले मैं स्वराज पोस्ट के आज शुभारंभ के अवसर पर स्वराज पोस्ट के सभी कर्मियों को, मीडिया कर्मियों को बधाई देता हूं, उन्हें शुभकामना देता हूं कि जिस प्रकार से वो बिहार में अपना आगाज़ दिखाते रहे हैं उसी अंदाज में झारखंड में भी वो अपने सच्चाई का अंदाज दिखाएंगे। और जो जागरूकता आज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से लोगों को हो रही है उसे वो और आगे ले जाएंगे। जो दबे कुचले और मजलूमों की आवाज़ को ये सरकार के और समाज के सामने लाएंगे।
जिससे कि मीडिया का जो अपना कर्तव्य होता है, जो आज हमारे प्रजातंत्र का एक बहुत बड़ा चौथा स्तंभ जिसको कह सकते हैं, वो मीडिया को कहते हैं हम लोग चौथा स्तंभ। ये चौथे स्तंभ पे ये ज़्यादा दारोमदार होता है कि आम जनता को ये जागरूक करती है और आम जनता को ये बताती है कि आपका क्या अधिकार है, आपका क्या कर्तव्य है, और सच्चाई के साथ उस कर्तव्य को निभाने के लिए जनता को जागरूक करती है। तो आपके माध्यम से हम चाहते हैं कि जनता जागरूक हो और जनता को सच्चाई दिखाई जाए, जो आज मीडिया थोड़ी इसमें पीछे हो रही है। और जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ कि पेड मीडिया के रूप में लोग ज़्यादा काम कर रहे हैं, वो नहीं होना चाहिए। लोग को सच्चाई से अवगत करानी चाहिए। तो मैं आपके माध्यम से यही शुभकामना देता हूँ कि आप दिनों दिन अग्रसर रहें और आगे बढ़ते रहें, ये मेरी शुभकामना है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। इसी कड़ी में हम आगे बढ़ते हैं और आगे बात करते हैं। सर, इस पूरे मामले में आप क्या कहेंगे? स्वराज पोस्ट एक जाना माना चैनल है और झारखंड में इसका अब शुभारंभ हो रहा है, ये बहुत खुशी की बात है। हम चाहते हैं कि जैसे ये पूर्ववत अन्य जगहों पे काम करता रहा है, उसी तरह ये लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में आगे कार्य करता रहे और गरीबों, मजदूरों और मजलूमों की आवाज़ को आगे बढ़ाता रहे। थैंक यू। थैंक यू समझते हैं सर। इस शुभारंभ के अवसर पे आप क्या कहेंगे स्वराज पोस्ट के लिए? स्वराज पोस्ट के लिए मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अभी झारखंड को इस तरह के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की बहुत ज़रूरत है। अखबारात तो बहुत निकल रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया उस हिसाब से उतनी ज़्यादा नहीं है जितना होना चाहिए। तो मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं और मैं विश्वास करता हूं कि स्वराज पोस्ट अपने मिशन में कामयाब होगा। थैंक यू सर। क्या कहेंगे सर, स्वराज पोस्ट अब झारखंड में भी आ गया है, झारखंड की खबरों को दिखाएगा, किस तरह का शुभकामना संदेश देंगे? देखिए, मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा गया है। 3 स्तंभ हम सभी जानते हैं। चौथा स्तंभ जितना ही सुदृढ़ होगा उतना ही लोकतंत्र का भविष्य उज्जवल होगा। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। स्वाभाविक रूप से जो पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मीडिया जिस पायदान पे होना चाहिए भारत में, वो रैंकिंग नहीं आ पाया है। इसका मतलब है कि चौथा स्तंभ को और मजबूत करने की आवश्यकता है सभी को मिल करके। उसी दिशा में स्वराज पोस्ट, गांधी का चिंतन स्वराज, और उसी चिंतन से प्रेरित होकर के आदरणीय कन्हैया भेलारी जी जैसे, आदरणीय कौशलेंद्र जी जैसे अनुभवी लोग और आप सभी के जो अनुभवी टीम है, वो सब लोग झारखंड में स्वराज पोस्ट आज यहाँ लॉन्च कर रहे हैं। यह झारखंड के लिए सौभाग्य का विषय है, झारखंड के मीडिया जगत के लिए सौभाग्य का विषय है। और निश्चित रूप से झारखंड विविधताओं से भरा प्रदेश है। आप देखेंगे कि 81 सीट की विधानसभा में लगभग 8-10 पार्टी से लोग चुन करके जाते हैं। इतना विविधता शायद बिहार और उत्तर प्रदेश में नहीं मिलता। तो यहाँ पे मीडिया को एक सजग रूप से, सजग प्रहरी के रूप में और उन विविधताओं में झारखंड में एकता और झारखंड के जो सांस्कृतिक विरासत है उसे कवरेज करते हुए और यहाँ के जो अलग अलग संस्कृति है, इस सारों को सहेजते हुए राजनीतिक दिशा देने में स्वराज पोस्ट, सामाजिक दिशा देने में स्वराज पोस्ट एक सहायक होगा। इन्हीं शुभकामना देता हूँ कि झारखंड का सर्वांगीण विकास, झारखंड की बातों को राष्ट्रीय फलक पे रखने में स्वराज पोस्ट साधक होगा। ये शुभकामना है हमारी पूरी टीम को। बहुत बहुत धन्यवाद। झारखंड की खबरों को भी दिखाएगा, यहाँ के लोगों को रूबरू कराएगा, यहाँ की खबरों से किस तरह का शुभकामना संदेश देंगे? हम उम्मीद करते हैं कि कन्हैया भेलारी सर जो है काफ़ी अनुभवी हैं और जो इनकी लोकप्रियता है वो बिहार और झारखंड तक सीमित नहीं है। बिहार और झारखंड मूल के लोग जो विदेशों में रहते हैं वो भी इनके जो है नियमित दर्शक हैं, पाठक हैं। तो इसीलिए अगर ये टीम अगर यहाँ आती है तो ना सिर्फ बिहार में बल्कि झारखंड में भी जो डिजिटल मीडिया है या डिजिटल डोमेन है
उसमें अपनी जो है पकड़ मजबूत करती जाएगी और विश्वसनीयता और लोकप्रियता के साथ जो है शीर्ष पर काबिज होगी। तो देखिए, तमाम सारे लोग शुभकामना दे रहे हैं। एक और सर हमारे साथ में हैं, क्या कहेंगे? अब झारखंड की खबरों को हम दिखाएंगे, यहाँ के लोगों को इससे रूबरू कराएंगे, आप क्या कहेंगे स्वराज पोस्ट के बारे में? निश्चित रूप से स्वराज पोस्ट का झारखंड में आज आना और आज जो इसका उद्घाटन समारोह है, इसमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर के पत्रकार जिनको देश में ही नहीं विदेश में लोग देखते हैं, कन्हैया बेहलारी जी, उनके नेतृत्व में, और मुझे लगता है कि इस स्टेट के जो सबसे अच्छे वक्ता रहे हैं, जो सच है तो दिखाए हैं और लगातार बोलते रहे हैं, कौशलेंद्र जी, और पूरे स्वराज पोस्ट के टीम को हम बधाई देना चाहते हैं और अपेक्षा करते हैं कि वो जो न्यूज़ है वो न्यूज़ की तरह चलाते रहेंगे और सच्चाई को सामने लाएंगे। और नई टीम, जो नए लोगों को हम देख रहे हैं, ये झारखंड का विकास अभी भी होना बाकी है। कुछ न कुछ कारण रह गया है कि झारखंड पीछे रहा है अभी तक। तो मुझे लगता है कि ये एक सजग प्रहरी की भूमिका में स्वराज पोस्ट यहाँ पर आए और सभी लोगों का विकास हो, झारखंड का चौतरफा विकास हो और सच्चाई जो हो, जो ग्रास रूट लेवल की बातें होती है, उसको सामने लाया जाए। बहुत बहुत आपको धन्यवाद और फिर से कन्हैया बेहलारी जी को और कौशलेंद्र जी को हार्दिक बधाई। धन्यवाद सर। स्वराज पोस्ट आ चुका है, यहाँ की खबरों से यहाँ के लोगों को रूबरू कराएगा। क्या कहेंगे सर स्वराज पोस्ट के बारे में? तो मुझे बहुत प्रसन्नता है कि आज स्वराज पोस्ट झारखंड से भी प्रारंभ हो गया है। इस अवसर पर मैं इस स्वराज पोस्ट के सभी लोगों को, इससे जुड़े हुए सभी दर्शकों को मैं बधाई और शुभकामनाएं देता हूं और मैं ये आशा करता हूं कि झारखंड की जन समस्याओं को उठाने में स्वराज पोस्ट अग्रणी भूमिका निभाएगा और ये झारखंड की आवाज़ बनेगा। में भी आ गया है, झारखंड की खबरों से लोगों को रूबरू कराएगा। देखिए, स्वराज पोस्ट को से ज़्यादा हम कौशलेंद्र जी को धन्यवाद देते हैं कि इन्होंने इसका रास्ता लिया है और यकीनन ये जिस भी कदम जहाँ भी रखते हैं वो आगे बढ़ता है। इनमें शातिर है और तासीर है और जहाँ इनके कदम पड़ते हैं वहाँ सफलताएं जो है वो कदम चूमती हैं। तो मैं इनको शुभकामनाएं देता हूँ और अच्छे दिन पर आज आपने इसकी उद्घाटन भी कर रहा। हालांकि ये वक्त जो है थोड़ा ज़रूर इसकी इजाज़त कम देता है, तो इन्होंने सादगी से इसका आज समारोह रखा है। तो मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं और हम सब इनके साथ खड़े हैं। जब जहाँ जैसी ज़रूरत पड़ेगी इसके आगे बढ़ने में, झारखंड ऐसे भी पत्रकारिता के क्षेत्र में जो एक उम्मीद रखता है, तो ज़रूर ये उम्मीदों पर खरा उतरेंगे और पत्रकारिता के क्षेत्र में सही खबरें, सच्ची खबरें सत्यता के साथ लोगों तक आ सके, यही जनता उम्मीद करती है। और आजकल इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया हो या पोर्टल मीडिया हो, इसकी बहुत ज़्यादा प्रासंगिकता इसलिए है कि इस भौतिकवादी युग में आदमी तुरंत खबर चाहता है और देश दुनिया की सभी खबरें आप लोगों के माध्यम से 2 मिनट के 2 सेकंड के अंदर में लोगों तक पहुंच जाती है, जिसकी प्रामाणिकता। और हम उम्मीद करेंगे कि जब लोग किसी खबर की सच्चाई को जब देखने जाएंगे तो ये ज़रूर कहेंगे कि स्वराज पोस्ट को देख लीजिए, इसमें जो समाचार आएंगे वो सही समाचार आएंगे। तो हम यही उम्मीद आप लोगों से इसीलिए हम लोगों ने अपना टैगलाइन भी रखा है, सनसनी नहीं सच्चाई। हाँ, तो इसलिए जो है वो जब आदमी को सच्चाई जानने की ज़रूरत हो तो लोग आपके चैनल को देखें, सब्सक्राइब करें और समझ जाएं कि इसमें जो खबरें आ रही हैं वो सच है। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपके उज्जवल भविष्य की ईश्वर से कामना करें। अब झारखंड में भी आ गया है, यहाँ की खबरों से लोगों को दिखाएगा, बताएगा, किस तरह की शुभकामना संदेश देंगे आप? देखिए, जितने लोग जुड़े हैं स्वराज पोस्ट से, वो उनका अपना एक पत्रकारिता के क्षेत्र में एक लंबा अनुभव है और लगातार पूरे झारखंड में सच के साथ लोग समाज के साथ खड़े रहे हैं। तो स्वाभाविक रूप से स्वराज पोस्ट का जो है उज्जवल भविष्य हम देख पा रहे हैं और शुभकामना दे रहे पूरी टीम को कि आने वाले समय में पूरी झारखंड की जो परिदृश्य है, समाचार है, उसको लेकर के आगे बढ़े और झारखंड वासियों का भला। बहुत बहुत धन्यवाद।
खबरों को बताएगा, दिखाएगा। क्या कहेंगे स्वराज पोस्ट का मीटिंग और आप ऑफिस में किया है? सबसे पहले तो मैं स्वराज पोस्ट के सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूँ। पूरी टीम हमको पूरी आशा है कि बढ़िया से काम करेंगे और इनके संपादक जी कौशलेंद्र जी बहुत ही अनोखे पत्रकार रहे हैं और सच में खबरों को बुराई के साथ लाते हैं और सच्चाई को सामने लाने का काम करते हैं। समय जो भी रहे, जो भी परिस्थिति में भी ये समाचारों को लाते हैं। हमको पूरा विश्वास है आने वाले समय में झारखंड में स्वराज पोस्ट काफ़ी तरक्की करेगा। ये हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। स्वराज पोस्ट को लेकर हम ये कहना चाहते हैं कि सनसनी नहीं, ये सच्चाई है और सच्चाई धरातल पे उतरे और लोगों को इसके प्रति विश्वास बने। और बहुत सा ऐसा जो समाचार रहता है जो आज के समय में दबा दिए जाते हैं, वो ऐसा विश्वास है कि स्वराज पोस्ट उजागर करेगा और समाज के अंतिम व्यक्ति तक स्वराज पोस्ट का समाचार लोग के पास पहुंचे। यही कामना करते हैं कि ये तरक्की करे, आगे बढ़े और ये हमारी शुभकामना है। सर, भारत के अवसर पर आप क्या करें? देखिए, आपके स्कूल जिला पर मैं कुमार कौशलेंद्र जी को अपने हृदय की गहराई से उनका शुभकामना देता हूँ। जिस प्रकार से पत्रकारिता जगत में बेबाक निर्भीक होकर आम जनों की समस्याओं को, समाज की कुरीतियों और बुराइयों को जिस ढंग से उन्होंने उठाया है और उनका जो इच्छा शक्ति है लोगों को जगाने का, लोगों की समस्याओं को प्लेटफॉर्म तक पहुंचाने का, वह इस नए फ्लेवर में, इस स्वराज पोस्ट के नए प्लेटफॉर्म से अपने दायित्व का सच्चाई के साथ लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में मजबूती से उठाते रहेंगे और निश्चित रूप से यह चैनल आने वाले समय में झारखंड में एक मील का पत्थर साबित होगा। फिर से तमाम स्वराज के जो भी मेंबर्स हैं, पदाधिकारी हैं, उनको तहे दिल से बधाई और शुभकामना देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड। सर, क्या कहेंगे आप? स्वराज पोस्ट की टीम हार्दिक शुभकामनाएं हैं कि आगे बढ़ा और वैसे लोगों का सम्मान रखा है वहाँ तक पहुँचे। आपकी जहाँ तक आवाज़ नहीं पहुँच पाती है मीडिया में, और जहाँ तक बन पाएगा हम हार्दिक बधाई। रमाकांत महतो जी हैं, भाजपा के प्रवक्ता हैं झारखंड में, इनसे बात करेंगे। सर, स्वराज पोस्ट का ओपनिंग हुआ है झारखंड में और खबरें जो है यहाँ की झारखंड की हम चाहेंगे लोगों तक पहुँचे। क्या कहेंगे आप स्वराज पोस्ट के बारे में? सबसे पहले झारखंड की इस धरती पे पहली बार स्वराज पोस्ट का आज शुभारंभ हुआ है। हम इन्हें तहे दिल से, हृदय की गहराइयों से बधाई और शुभकामना देते हैं। और जहाँ तक कि स्वराज पोस्ट की बात है, ये इनकी टीम जो है इतनी सशक्त है और जन सरोकार से जुड़े हुए सूझ को समझने वाली है। कन्हैया जी भेलारी एक और जहाँ बहुत सीनियर पत्रकार हैं जो बिहार के मामले को लेकर के काफ़ी अनुभवी हैं वो, और चूंकि ये बिहार का ही भाग रहा है। और कौशलेंद्र सर जो है वो एक बहुत बड़े पत्रकार के रूप में स्थापित हो चुके हैं और वो हमेशा निर्भीक, निष्प्रिय और बेबाकी तरीके से अपनी बातों को रखते हैं वो। और हम लोगों ने इन्हें देखा है, झारखंड के कई मुद्दों को इन्होंने बेबाकी से उठाया भी है और किसी पत्रकारिता का जो सही मायने में जो अर्थ होता है उनको एक मुकाम तक पहुंचाने का काम कौशलेंद्र जी ने किया है। और आशा करते हैं इनकी टीम जिस तरीके से इनके तेवर रहे हैं वही तेवर आने वाले समय में झारखंड के महत्वपूर्ण बिंदुओं को लेकर के, और जो मुद्दे यहाँ पे कई अछूते और अनछुए विषय हैं उन पर भी ये बेबाकी से मुद्दों को धरातल में ला करके जनमानस के बीच में पुनर्स्थापित करने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद।